ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को महादेव माँ भगवती खूब आशीष दें। आप सुखी रहे, निरोगी रहे, आनंद में रहें, ऐसी कामना करता हूँ। मैं बालयोगी आप लोगों से आज मुखातिब हुआ हूँ। मेरे शिष्यों का घर है जहाँ आज आना हुआ और आप लोगों का चैनल भी चलता है, तो बात चलते चलते पहुँची गुरुजी दो उपदेश बोलो। और जहाँ पे आप लोग सोशल मीडिया से बहुत सा इंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं। परिवार की दादी माँ है जो हमारे अतीत के संस्कारों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, सनातन के संस्कारों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। वहीं पे परिवार के दोनों अबोध बाल अवस्था में ही आप लोगों का इंटरटेनमेंट करने के लिए रूडिया गुलिया नाम से चैनल जो है वो चलता है। दादी माँ की कहानियाँ, दादी माँ आज इस अवस्था में भी आप लोगों से इतना कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताती हैं और हमारे सनातनी परंपरा जो है उसको जिंदा रखे हुए हैं। दादी माँ को भी बहुत बहुत नमन। आज इसी सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम ये बात जो कहनी होती है या फिर कोई ज्ञानवर्धक बात है, आप घर बैठे दूर दराज तक देख सकते हैं। इसी सोशल मीडिया का सदुपयोग इतना बड़ा हो रहा है कि हमारी सनातन परंपरा जिंदा है। नमन है बार बार दादी माँ को। आप 90 प्लस से 90 के करीब है अवस्था, फिर भी आप लोगों को इतनी कहानियाँ और इतना ज्ञान देते हैं। जो बहुत से फॉलोवर जो है दादी माँ के अनगिनत है, जो उनसे घर बैठे हर व्रत कथा, हर कहानी, हर हमारे जो सनातन के जितने भी व्रत हैं, जितने भी उपवास हैं, इन सब की बातें दादी माँ कहती हैं। तो इसका सदुपयोग कितना बड़ा हो रहा है सोशल मीडिया का, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन आते ही मेरे से सवाल भी हुआ, मैंने भी पूछा इस सोशल मीडिया का सदुपयोग कितना है। वहीं पे आज के मेरे को दया आती है, जहाँ सोशल मीडिया ने इतना बड़ा अपना इतिहास अलग से रच डाला, वहीं आज के परिवेश में बात करूं, किसी पे आक्षेप नहीं है, लेकिन जो देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जो हमारे समाज में घटित होता है, तो उससे बड़ी पीड़ा होती है। हमारे बीच जो मैं बात कहना चाहता हूं, कोरोना काल चला, कोरोना में लोग घरों में बंद हो गए और उस समय शिक्षा के स्तर को भी रखना जरूरी था, बच्चों की शिक्षा को रखना भी जरूरी। तो उसका साधन क्या उपयोग में आया? ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासें बच्चे घरों में लेते हैं और जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, उसी ऑनलाइन से पढ़ाई करने के बाद कुछ बच्चे तो अपने परिवारों में अपने आप को बुलंदियों पे ले गए और कुछ बच्चियाँ, एक अवस्था होती है, ये ज्ञान कोई नहीं देता, न तो हमें ज़्यादा कहीं शास्त्रों में मिल पाता है, ना गार्जियंस भी कोई ना कोई अपनी झिझक के कारण कुछ कह नहीं पाते, तो उन बच्चों पे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, सोशल मीडिया का सदुपयोग जहां होना था, आज कोरोना काल के बाद में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए और क्लासेस शुरू हो गई। कहाँ से क्लासेस लग रही हैं? यूट्यूब पे क्लासेस लग रही हैं। कहीं ना किसी जरिए से बच्चे पढ़ भी रहे हैं और कुछ बच्चे, सब नहीं कह रहा, जिनको ये संस्कार नहीं डाले, या तो माँ बाप से संस्कार नहीं आते। हम राजस्थान नगरी है, राजस्थान हमारी एक कर्म भूमि, जन्मभूमि, जहाँ संस्कारों की जरूरत नहीं होती थी, वहाँ भी आज मेरे पास भी ऐसे 2-4 केस आए। उसके बाद मेरा भी मन हुआ मैं कोई संदेश आप लोगों को दूं, अगर अच्छा लगे तो आगे भी इस बात को आगे तक लेके जाना। और जिन बच्चियों को बुरा लगे
तो महादेव आप पे दया करे। मेरे पास इतनी पीड़ादायक घटनाएं आती हैं, कुछ दिनों से इतनी घटनाएं आ रही जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज बच्चे जो लगा रहे हैं, तो सब घरों में ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप पढ़े लिखे ही हों और सब घरों में मोबाइल चलाने वाले माँ बाप ही हों, नहीं पता होता। गरीब से गरीब बाप, गरीब से गरीब माँ, जिन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन अपने बच्चों को लेके दिया, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। लेकिन उसी एंड्रॉयड फ़ोन का इतना दुरुपयोग हो गया, कहते नहीं बनता। उसी एंड्रॉयड फ़ोन से माँ बाप जो बेचारे शिक्षित नहीं हैं, उन घरों में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, पढ़े लिखे घरों में भी घटित हो रही हैं। कारण ये, माँ बाप पूरी तरह विश्वास करते हैं बच्चे बच्चियों पे, वे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज लग रही हैं, फ़ोन उनके पास में, और जिनके पास नहीं थे, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी कुछ करके भी उनको फ़ोन लेके दिए। किसके लिए? भी ऑनलाइन स्कूल कॉलेज बंद हैं तो ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल फ़ोन लेके दिए। लेकिन उनका दुरुपयोग इतना हुआ। मेरे पास, मैं सत्य बात कहता हूँ, मेरे पास ऐसी घटनाएं आई जो माँ बाप विश्वास कर रहे थे, बच्ची को फ़ोन लेके दिया हुआ है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। माँ बाप भी पूछते हैं, उल्टे से एकांत तोड़ देते हैं उनको भी, पढ़ाई में कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। और वो बच्चे बच्चियों ने, एक अवस्था होती है, टीन एजर बच्चे बच्चियाँ, जिनकी अवस्था ये 16 साल से लेके 22-23 साल की अवस्था में, ये ज्ञान कोई नहीं देता कि उनके जो हमारे चक्र होते हैं उनमें काम चक्र जो है, सब लोगों के 16 के बाद में जैसे अवस्था जाती है, जागृत होता है और मनचित उनका इतना बिगड़ता है। उसी ऑनलाइन का फ़ायदा लेके उन बच्चे बच्चियों ने क्या किया, अपने संबंध कहीं ना कहीं संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद घटनाएं देख रहा हूँ, बच्चियां घरों से चली गई, मिसगाइड हुई। आगे उन्होंने सिलेक्शन कैसा किया फ़ोन पे पता नहीं चला, वो सिलेक्शन बुरा निकला। अब वो ना घर की रही, ना बाप बाप की रही, वापिस जैसी जीवन उन्होंने अपने आप को फना कर लिया। सिर्फ उस कारण क्या हुआ, माँ बाप ने रोका नहीं। क्यों? ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। सिर्फ एक ही बहाना कि ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कई बच्चे, कई बच्चियाँ अपने लक्ष्य से, अपने गोल से इतना भटक गए कि पढ़ाई तो कहीं कोसों दूर चली गई। उन्होंने पढ़ने की जगह अपने जीवन को पूरी तरह नष्ट कर लिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, महादेव माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, उन बच्चों को सद्बुद्धि दे, जिनको माँ बाप भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो सब मालिक सब जानता होता है, उसके यहाँ कुछ नहीं छुपा होता। आसमान से हम दूर नहीं भाग सकते, आसमान सब जगह मिलेगा, उसी तरह वो मालिक सब जगह मिला। हम लोगों का ये धर्म बनता है साधु होने के नाते कुछ सच्ची बात को कहना, और जो गार्जियंस नहीं कह पाते वो बातें हम बोलते हैं। क्यों? मेरे पास ऐसे केस 2-4 आए जिनमें बच्चियों ने क्या किया, कहीं ना कहीं उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया और सिलेक्शन ऐसा कर बैठे जहाँ से छूट पाना भी उनका मुश्किल है। और अब वो इतना जो अवस्था होती है, उस समय साइक्लोन आता अंदर, बोलते हैं जैसे ही टीन एज होती है, टीन एज के बीच 22 साल 25 साल तक उनके अंदर एक साइक्लोन आता है, उनके अंदर एक बवंडर उठता है। कभी उनका आज एकांत जो होता है अच्छा भी है बुरा भी है। एकांत जो है साधना भक्ति, उसके लिए एकांत अच्छा है। और कोई गृहस्थी है जिनका गोल कुछ है, अगर अपने गोल से वो हटक के दूसरी जगह भटक के उसी एकांत का गलत फायदा उठाया, एक बार मन के सुख के लिए एक बार तो अच्छा लगा, लेकिन ता जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली। मैं परसों भी 2 बच्चियां ऐसी थी जिनके माँ बाप इतने परेशान थे भी हम सोच रहे हैं भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका हुआ क्या, उन्होंने बीच में, आजकल ऐसी ये लहर चली है, पता नहीं क्यों नहीं ये संस्कार हम लोग माँ बाप नहीं दे पाते, स्कूलों में कॉलेजों में नहीं दे पाते। ये संस्कार देना अति आवश्यक होता है कि बेटा अपने गोल को पूरा करो। कोई जाति धर्म ऐसा कोई मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन कम से कम सिलेक्शन ऐसा करो, कहीं आकर्षण में आके सिलेक्शन गलत कर लिया तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ऐसी बच्चियाँ जिनको मोड़ के लाया हूँ मैं खुद मोड़ के लाया हूँ। बेटा तुम लोग जानते नहीं हो उन्होंने किया क्या,
जो सुन भी रही होंगी या जिनकी घटनाएं भी हैं, तो उनको भी कहना चाहता हूं कि इस बात को कुछ नहीं बिगड़ता होता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय जो होता है सारे घाव भर देता है। कई अटैच भी इतना ज़्यादा हो जाते हैं आकर्षण के कारण, वो आकर्षण छूटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उस समय क्या करना चाहिए? उस आकर्षण से हटने के लिए पहले तो अपने घर परिवार की नींव को देखो। हमारे परिवार में दादा, पिता, बाप, जिनकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, वो लोग क्या करते हैं, बेचारे आप लोगों को किस ढंग से वो पढ़ा रहे हैं, आपकी पढ़ाई के बाद उनकी कामनाएं क्या है। हमारा बच्चा नौकरी लगेगा, बेटी नौकरी लगेगी, लेकिन वो नौकरियां तो दूर हो जाती हैं और अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मैं युवान भाई बहन से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जो मोबाइल मिला, ऑनलाइन क्लास का बहाना मिला, ये हमारी परिस्थितियां ऐसी पड़ गई पूरे देश में, उसका सदुपयोग करो, गलत उपयोग मत करो। अगर हम एक बार ठीक, बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब समय बीतता है तब पता चलता है कि हमने सिलेक्शन जो किया गलत किया या सही किया। ऐसी बच्चियां जिनकी पृष्ठभूमि कुछ अलग है और उन्होंने सिलेक्शन ऐसे कर लिए जहाँ पे जाने के बाद ना तो वापिस अपने घर मुड़ सकती और ना वहाँ रहने को मन रहा, तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही कुंठित हो जाती है, बहुत बेकार हो जाती है। तो सोशल मीडिया का, इस यूट्यूब का, मोबाइल फ़ोन का, जो गरीब माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाई के नाम पे एंड्रॉयड फ़ोन लेके देते हैं और उसके अंदर चैटिंग, अपने आप आज वाले बच्चे, जन्मता बच्चा आप मोबाइल हाथ में पकड़ाओगे तो अपने आप वो बटन पुश करने लग जाएगा और 5 दिन 7 दिन के बाद में यूट्यूब खोलने लग जाएगा, अपने आप जितने भी ऐप्स हैं वो खोलने लग जाएगा, चलाने लग जाएगा, जैसे कि पूर्व जन्म से, क्योंकि वही लोग आ रहे हैं वापस, जन्म भी हो रहा है, मर भी रहे हैं, ये सर्कल चले जा रहा है। लेकिन इसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं बारंबार आपसे, युवान भाई बहन से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि एक बार अच्छा लगेगा, सिलेक्शन करो, लेकिन सोच समझ के ऐसा सिलेक्शन करो जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल बनी रहे। आगे परिवार को, जो जहाँ संस्कारों वाले परिवार हैं उनमें कम से कम, चलो जिनके यहाँ छूट होती है बच्चे बच्चियों को, वे इंजॉय करो, चिल मारो। मैं भी बात करता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ तो बोलते हैं ये उम्र तो चिल मारने की है, लेकिन वो चिल में बहुत गड़बड़ हो जाती है, जिनको ता जिंदगी फिर पछताना पड़ता है। यही कहूँगा, दादी माँ की कहानियाँ आप लोग भी सुनते रहें, दादी माँ के बताए ज्ञान को अपने में अंदर उतारें और जो दादी माँ बताती हैं उन कहानियाँ दिन रात बढ़ती रहे। दादी माँ की बहुत बड़ी लंबी आयु हो, तो ये सागर जो मिला हुआ है ये हमारे से कभी बिछड़े नहीं। इन्हीं कामनाओं के साथ बालयोगी संत जुगल, कर्णपुर। हरिओम तत्सत।